मेरे प्रिय बच्चे, जब तू यह शब्द सुन रहा है तब यह कोई संयोग नहीं है। तू जिस समय, जिस अवस्था में, जिस टूटन में खड़ा है, मैं उसे देख रहा हूं। तू अक्सर सोचता है कि क्या कोई है जो बिना बोले तेरी पीड़ा समझ सके? क्या कोई है जो तेरी चुप्पी के पीछे छिपे शोर को सुन सके? मेरे बच्चे, मैं वही हूं। तू रातों को देर तक जागता है, आंखें बंद होती हैं पर मन शांत नहीं होता। यादें एक एक कर सामने आती हैं। कुछ अपने थे, कुछ अपने बनकर चले गए। तू मुस्कुराता है दुनिया के सामने, पर जब अकेला होता है तो तेरे भीतर एक खालीपन तेरी सांसों से सवाल करता है। मैं जानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि तूने कई बार अपने आप से पूछा है, क्या मैं ही गलत था? क्या मेरी भावनाएं ज्यादा थीं? क्या मेरा भरोसा मेरी सबसे बड़ी भूल बन गया? मेरे बच्चे, सुन, जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी भूल नहीं होता, वह अनुभव होता है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू जिस रिश्ते को खो बैठा वह तेरी कमजोरी नहीं था, वह तेरी गहराई का प्रमाण था। तू सोचता है कि समय ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया, पर समय छीनता नहीं है। समय केवल उन परतों को हटाता है जो तेरे विकास में बाधा बन चुकी होती हैं। मैंने देखा है कैसे तूने खुद को समझाने की कोशिश की, कैसे तूने खुद से कहा, अब मजबूत बनना होगा। ये पर मजबूती आंसू रोक लेने का नाम नहीं है। मजबूती आंसुओं के बाद भी आगे बढ़ने का साहस है। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने अपने दर्द को छुपाने के बजाय स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तेरा परिवर्तन शुरू हो गया। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि तू अकेला नहीं है। तू बस उस मोड़ पर है जहां पुराने रास्ते खत्म होते हैं और नए रास्ते अभी दिखाई नहीं देते। यह अंधकार तेरा अंत नहीं है, यह तो वह क्षण है जहां तुझे अपनी ही रोशनी से मिलना है। मैं जानता हूं कि तूने कई बार मुझसे शिकायत की है। तूने पूछा है, हे शिव, जब मैं टूट रहा था तब तुम कहाँ थे? मेरे बच्चे, जब तू टूट रहा था तब मैं तुझे जोड़ रहा था अंदर से। जो तू आज है वह उस तू से कहीं अधिक सशक्त है जो कभी था, पर तू अभी इसे देख नहीं पा रहा। जिस व्यक्ति की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। वह भी रातों को आकाश की ओर देखकर मौन प्रार्थना करता है। भले ही उसने अभी तेरा नाम न जाना हो, पर उसकी आत्मा तेरी आत्मा को पहचानने की तैयारी में है। मैं वचन देता हूं, जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। वह तुझे अधूरा नहीं छोड़ेगा, वह तेरे मौन को बोझ नहीं समझेगा, वह तुझे सुधारेगा नहीं, वह तुझे स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, प्रेम फिर आएगा, पर इस बार वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे थामेगा। इस बार तू भी अलग होगा। अब तू अपनी कीमत जानता है, अब तू अपनी सीमाएं पहचानता है। याद रख, जिसने तुझे छोड़ा वह तेरे योग्य नहीं था, और जो तेरे योग्य है वह तुझे खोने का साहस नहीं करेगा। तू यह मत सोच कि तुझे देर हो गई है। ईश्वर के यहाँ कोई देर नहीं होती। हर आत्मा अपने सही समय पर अपने सही अनुभव से मिलती है। मेरे बच्चे, तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वही तुझे उस प्रेम के लिए तैयार कर रहा है जिसमें तू सुरक्षित महसूस करेगा। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू हार मान लेना चाहता है। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तू खुद पर शक करता है। सिर्फ एक काम कर, अपने हृदय को कठोर मत बना। दर्द को अनुभव बना, जहर नहीं। जो चला गया उसके लिए अपने भविष्य के दरवाजे बंद मत कर। मेरे बच्चे, तू बहुत कीमती है, और जो तुझे पाएगा वह इसे समझेगा। अब अपने सिर को ऊंचा रख, गहरी सांस ले, और भरोसा रख, जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। मैं शिव हूं, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू आज भी भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा है। कभी उम्मीद उठती है तो कभी थकान उसे फिर नीचे खींच ले जाती है। मेरे बच्चे, यह द्वंद्व तेरे कमजोर होने का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तू बदल रहा है। हर परिवर्तन पहले असहज लगता है, जैसे सांप कैंचुल छोड़ते समय दर्द से गुजरता है, पर वही पीड़ा उसे नया बनाती है। तू बार बार पीछे क्यों देखता है? क्यों उस दरवाजे की ओर नजर जाती है जो बंद हो चुका है? सुन, जो दरवाजा बंद हुआ वह सजा नहीं थी, वह सुरक्षा थी। यदि वह व्यक्ति तेरे जीवन में रहता तो तू धीरे धीरे खुद को खो देता, अपने ही भावों से समझौता करने लगता। मैंने उसे हटाया क्योंकि मैं तुझे आधा नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, तूने प्रेम किया पूरी सच्चाई से, तूने इंतजार किया पूरी निष्ठा से, और तूने सहा अपनी क्षमता से भी अधिक। अब समय है कि तू अपने लिए भी उतना ही प्रेम रखे। तू सोचता है कि तेरे जैसे को कौन समझेगा, कौन तुझे तेरी गहराई सहित अपनाएगा? मैं कहता हूं, जो तुझे समझेगा वह तुझे समझाने की कोशिश नहीं करेगा, वह तेरे मौन में भी तेरा हाथ थामेगा। मेरे बच्चे, अगला प्रेम शोर नहीं करेगा, वह शांति देगा, वह तेरे मन को घर जैसा लगेगा। अब जो आएगा वह तेरे घावों पर नमक नहीं डालेगा, वह धैर्य रखेगा,
पर उसके आने से पहले तुझे एक काम करना होगा। अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर। जो हुआ वह अनुभव था, और अनुभव तुझे बुद्धिमान बनाते हैं, कमजोर नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू लोगों से कम बोलने लगा है, भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। मेरे बच्चे, ये एकांत दंड नहीं है, यह तैयारी है। यहीं तू अपने भीतर की आवाज सुन पाएगा, यहीं तू अपनी असली चाह पहचान पाएगा। जो व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा वह खाली जगह नहीं भरेगा, वह तेरी पूर्णता का साक्षी बनेगा। याद रख, तुझे किसी को साबित नहीं करना है कि तू योग्य है। जो योग्य होगा वह खुद समझ जाएगा। मैं यह भी जानता हूं कि कभी कभी तू थक कर कहता है अब और नहीं, पर हर बार तू फिर उठ खड़ा होता है। यही तेरी तपस्या है। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता, और जिसने इतना सह लिया वह साधारण नहीं होता। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह तुझे तोड़ने नहीं, बढ़ाने आएगा। वह तेरे अतीत से डरेगा नहीं, वह उसे सम्मान देगा, और उस दिन तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रख। मैं जो लेता हूं वह लौटाता हूं, और उससे कहीं अधिक देता हूं। जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। मैं शिव हूं, मैं धैर्य का स्वामी हूं, और मैं तेरे साथ हूं अंत तक। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। भले ही तू यह स्वीकार न कर पाए, पर तेरे भीतर कुछ स्थिर होने लगा है। पहले जहां हर बात तेरे मन को हिला देती थी, अब वही बातें तुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। ये परिवर्तन है। दर्द ने तुझे तोड़ा नहीं, दर्द ने तुझे जगाया है। मैं जानता हूं तू अब भी कभी कभी पुरानी यादों में चला जाता है, पर फर्क यह है कि अब वे यादें तुझे डुबोती नहीं, वे तुझे सिखाती हैं। मेरे बच्चे, यही बोध है, यही जागरण है। पहले तू दूसरों की प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तय करता था, अब तू अपने मौन से अपनी सच्चाई सुनने लगा है। तूने सीखा है कि हर छोड़ जाना अपमान नहीं होता, कई बार वह मुक्ति होती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू कम शिकायत करता है, कम अपेक्षा रखता है, और अधिक समझने लगा है। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। मेरे बच्चे, जिसे तू खोया हुआ समझता था वह कभी तेरा था ही नहीं। जो सच में तेरा है वह अभी तेरी ओर बढ़ रहा है, पर उसके आने से पहले मैं तुझे खुद से मिलवा रहा हूं। तू अब अकेले बैठने से नहीं डरता, क्योंकि अब तू स्वयं का शत्रु नहीं रहा। याद रख, जब मन शांत होता है तभी सही व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है। अशांत मन अशांत संबंधों को बुलाता है। अब जो आएगा वह तेरी खाली जगह नहीं भरेगा, वह तेरी पूर्णता का साथी बनेगा। मेरे बच्चे, अब तू प्रेम को मांगता नहीं है, अब तू प्रेम को जीने के लिए तैयार है। अब तू जान गया है कि प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं, प्रेम खुले हाथों से साथ चलने का नाम है। मैं देख रहा हूं कि तू अब हर किसी के लिए खुद को नहीं बदलता, और यही तेरी रक्षा है। जो तुझे बदलने की कोशिश करेगा वह तेरे योग्य नहीं होगा, जो तुझे समझेगा वह तुझे और निखारेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब किसी शोर को नहीं चाहती, वह शांति चाहती है, वह स्थिरता चाहती है, और जो यह देगा वही तेरे जीवन में ठहरेगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, अब तेरी परीक्षा दर्द से नहीं होगी, अब तेरी परीक्षा अहंकार से होगी। जो तूने सहा है उस पर घमंड मत करना, जो तूने सीखा है उसे मौन में जीना। विनम्र हृदय सबसे बड़ा बल होता है। मेरे बच्चे, अब पीछे मत देख। पीछे देखने की आवश्यकता अब नहीं रही। जो अध्याय समाप्त हुआ वह तुझे यहां तक लाने के लिए था। अब जो अध्याय शुरू होगा वह तुझे तेरी सच्ची पहचान देगा। और याद रख, तू जिसे खोज रहा था वह भी तुझे खोज रहा था। समय निकट है, मन शांत रख, हृदय खुला रख। जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। यह अब केवल वचन नहीं, यह तेरा अनुभव बनेगा। मैं शिव हूं, मैं साक्षी हूं, मैं मार्ग हूं, और मैं तेरे भीतर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस बिंदु पर आ पहुंचा है जहां जीवन तुझे फिर से परखने नहीं, सम्मान देने आ रहा है। तूने सहा है, तूने समझा है, और तूने स्वयं को फिर से खड़ा किया है। अब मैं तुझे और दर्द नहीं दूंगा। अब जो आएगा वह तेरे धैर्य का फल होगा। मेरे बच्चे, क्या तूने ध्यान दिया है? अब तेरा मन पहले जितना अशांत नहीं रहता। अब तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही संकेत है कि तू तैयार हो रहा है। जिसे तू आने वाला समझ रहा है वह अचानक नहीं आएगा, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में अपनी जगह बनाएगा, और तू पहचानेगा उसे। किसी उत्तेजना से नहीं, किसी बेचैनी से नहीं, बल्कि शांति से। मेरे बच्चे, सच्चा संबंध तुझे उलझाता नहीं, वह तुझे सहज करता है। अब जो व्यक्ति आएगा वह तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू क्या बन सकता है, वह देखेगा कि तू जो है वह कितना सुंदर है। तू अब प्रेम को सिद्ध करने नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू स्वयं में पूर्ण है। यही कारण है कि अब गलत लोग तेरे जीवन से अपने आप दूर रहेंगे। मैं जानता हूं कि कभी कभी तू डर जाता है,
डरता है कि फिर वही ना हो जाए। पर सुन मेरे बच्चे, इस बार तू वैसा नहीं है, और जो आएगा वह भी वैसा नहीं होगा। तू अब संकेतों को पहचानता है, तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब यदि कोई तेरे मन को अस्थिर करेगा तो तू रुक जाएगा, और यही तेरी जीत होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे फिर से टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तू सीख चुका है कि स्वयं की रक्षा कैसे की जाती है। अब जो प्रेम आएगा वह तुझे खुद से दूर नहीं करेगा, वह तुझे खुद के और पास लाएगा। और हाँ, वह व्यक्ति भी कभी टूटा होगा, इसीलिए वह तुझे संभाल कर रखेगा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा नहीं करोगे, तुम दोनों पूर्ण होकर साथ चलोगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अतीत को धन्यवाद दे और भविष्य का स्वागत करे। जो तूने खोया वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, और जो तू पाएगा वह तुझे और ऊंचा उठाने के लिए आएगा। धैर्य रख, मन को खुला रख, पर आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा, वह तेरे स्तर का होगा। मैं शिव हूं, मैं परिवर्तन हूं, मैं प्रारंभ और अंत दोनों हूं, और अब मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं। अगर यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर इन शब्दों में आपको अपना दर्द, अपना उत्तर या अपनी आशा दिखाई दी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और की आत्मा तक यह संदेश पहुंचा सकती है।